सभा में उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंश गोयल श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मभूमि मुगलसराय से आज आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री प्रसिद्ध गांधीवादी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे मनो मस्तिष्क में एक चित्र छा जाता है, जिसमें जिनका संपूर्ण जीवन उनके सादगी का प्रतीक है, जिनके जीवन के प्रत्येक कार्यों में उनकी ईमानदारी, उनकी एकता तथा उनकी देशभक्ति की झलक दिखाई देती है। वह साथ ही साथ उनके प्रत्येक कार्य व प्रत्येक वाक्य हमारे लिए आदर्श हैं। वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी बचपन से ही बहुत ही मेहनती व जिज्ञासु थे। इन्होंने विभिन्न कठिनाइयों के बाद जब अपने स्नातक की शिक्षा को पूर्ण किया, तब इन्हें काशी विद्यापीठ के द्वारा शास्त्री की उपाधि से अलंकृत किया गया। और उस समय इन्होंने अपने उपनाम श्रीवास्तव, जो कि इनके धर्म और जाति का बोध कराता था, उसे हटा करके अपने ज्ञान का बोध कराने वाले शब्द शास्त्री को अपनी पहचान बना ली, जो कि इनके प्रगतिशील सोच का परिचायक है। शास्त्री जी ने विभिन्न प्रकार के स्वाधीनता संग्रामों में अपनी सक्रिय भागीदारी दी। अब चाहे वो 1921 का सहयोग आंदोलन हो, 1930 का दांडी मार्च या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों न हो, उन्होंने इन आंदोलनों में गांधी जी के कंधों से कंधे मिलाकर केवल हमारे देश का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए धर्म जाति का भेद करने वाले लोगों को एकजुट करके उनमें राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना का विकास भी किया, जिससे कि हमें शास्त्री जी की नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। शास्त्री जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका कि आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं हम, ये विकासशील भारत। जब शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री जब था, मुश्किलों का पहाड़ बढ़ा, एक तरफ सूखा पड़ा तो दूसरी तरफ युद्ध छिड़ा। साहस और सफलता से किया नेतृत्व देश का, जीता अपना भारत, पराजय हुआ गुप्त भेष का। अतुलनीय योगदान दिया भारत के प्रगति में, लोगों को लुभा लिया अपनी प्रवृत्ति में। दुग्ध और हरित क्रांति बढ़ाई जिनके नेतृत्व में। जब ताशकंद का विचार आया, समझौते का ज्वार आया, बातों में उलझी थी बातें, सूरज भी जब नम था, अनजानी सी धरती पर अनजाना वो सफर था। रजनी में थी करलव नहीं, बात ये अनजानी है। वो दिन था 12 जनवरी 1966 ईस्वी का, जब शास्त्री जी के मरणोपरांत इन्हें सम्मान पूर्वक रूस से भारत लाया गया तथा भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इन प्रयुक्त पंक्तियों में शास्त्री जी के चरित्र की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, लोकप्रियता व उनके जीवन की सादगी का हमें प्रमाण मिलता है। जब भी हम श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में एक भावना आता है, जय जवान जय किसान, जिसे हमारे देश के विकास में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इसमें जय विज्ञान शब्द को जोड़ा। और वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की प्रगति को देखते हुए इसमें एक शब्द को जोड़ के इसे पूर्ण कर दिया है, जिसने कि अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का रूप ले लिया है, जो कि हमारे देश की प्रगति का एक सूचक है, उसकी प्रसिद्धि है, उसका परिचायक है। मैं अपने अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहूंगा कि शास्त्री जी के बारे में प्रयुक्त वे सभी शब्द जो कि उनके चारित्रिक गुणों को व्यक्त करते हैं, वे केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी एक अनमोल विचारधारा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम प्रत्येक वर्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री व श्री महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, परंतु इससे भी अधिक गर्व का विषय हमारे लिए यह होगा कि हम उनके बताए गए मार्ग पे का अनुसरण करते हुए उनके चरित्र के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने के पश्चात अपने साथ साथ अपने देश के विकास के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें, क्योंकि हमारे देश के विकास से ही हमारा विकास संभव है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत।